बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम राधे सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा किसे कहते हैं? ईश्वर भगवान कौन है? और धर्म अधर्म पाप पुण्य किसे कहते हैं? इस पर आज चर्चा होगी। सदगुरु के कबीर साहब की एक साखी है, साहेब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा छुपी रहती है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूपी परमात्मा छुपा रहता है। आम शब्दों में कहा भी जाता है, आम आदमी सब जानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो किसी परमात्मा की जरूरत कहाँ है उसे? हम हैं तो हमें परमात्मा चाहिए। क्या संत महात्मा को ही भजन करने की जरूरत है? उन्हीं को कल्याण करने की जरूरत है? कहते संत लोग दूसरे का कल्याण के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, अपने कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन साथ में दूसरों का भी उद्धार करने का मार्ग बताते हैं। इतने बड़े बड़े महर्षि हुए, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, कपिल, जैमिन, इन महर्षि, कबीर साहेब, गुरु नानक देव, रविदास साहेब और भी कितने नाम लिए जाएं, ये सब महापुरुष हुए। यदि ये न होते, मार्गदर्शन न दिया होता तो हम लोगों को कौन मार्ग बताता? सीधे रसातल में ही चले जाते हैं। और कबीर का ज्ञान तो अपने आप में सबसे अलग है। कबीर ने तो लोगों को आंखों में उंगलियां डाल डाल करके, कोंच कोंच करके उनको जगाया, समझाया। परमात्मा कहाँ है? जो तिल माही तेल है, जो इसी चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर साहब ने कहा। सभी महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में समझाया है। गोस्वामी जी की बात करते हैं। गोस्वामी जी राम के उपासक होते हैं भी, जब उनको कबीर रूपी ज्ञान, उनको कबीर का ज्ञान हुआ, उन्होंने ही कहा परमात्मा कहाँ है? उन्होंने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखोगे सुनोगे वो मोह मोह का कारण बनेगा। देखने वाला, जो दिखने वाला है, वो परमात्मा नहीं है। हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना।
आगे गोस्वामी जी ने ही राम से कहलाया है। राम कहते हैं, सुनो भरत मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अब जस सब ये विधि हाथ। उन्होंने नहीं कहा मेरे हाथ में है, मैं परमात्मा या अलग कोई परमात्मा है। विधि का मतलब विधान, विधान का मतलब संविधान, संविधान का मतलब कानून, कानून का मतलब नियम, नियम ही परमात्मा है। आप नियम से भोजन करोगे तो आपका पेट स्वस्थ सही रहेगा, ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब होगा। नियम से कोई काम किया जाता है तो लाभकारी होता है। आप लहसुन प्याज खा लो और दुर्गंधी की ढकार आएगी, उस ढकार को, दुर्गंधी के ढकार को कोई भगवान से प्रार्थना करो ठीक कर दो, कर सकता है। हम जैसा खाएंगे वैसा उसका असर होगा। तो परमात्मा की को पाने सब चाहते हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ है इसको कोई बताता नहीं है। लोग कहते हैं बस हमारे सत्संग में आए, हमारे गुरु जी को मानो और गुरु जी ही कल्याण कर देंगे। वो अपना कल्याण करेंगे, आपको कल्याण का रास्ता बताएंगे। आप स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, पेपर नहीं देंगे, अच्छा उसमें बैठेंगे नहीं पेपरों में, परीक्षा में, तो क्या मिलेगा आपको? कोई फल मिलेगा उसका? पास हो जाओगे? ऐसे ही सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं उस पर नहीं चलेंगे तो हम अपना कल्याण कैसे कर लेंगे? इस सदगुरु ने इसलिए कहा कि परमात्मा आपके अंदर समाया हुआ है। जैसे हमारे घरों में स्विच बोर्ड लगा है, मेन स्विच होता है, बाकी स्विच अलग अलग होते हैं, पंखे का अलग, लाइट का अलग, कूलर का अलग, एसी का अलग, फ्रिज का अलग, सबके स्विच अलग अलग हैं। जो दबाओगे वही चालू हो जाएगा, लेकिन मेन स्विच को बंद कर दोगे तो सब एकदम से बंद हो जाएंगे। तो मेन स्विच क्या है? मेन स्विच हमारा मन है। मन को हमें ठीक रखना है। मन ही हमारा यदि ठीक रहेगा तो समझ लो सब इंद्रियां ही हमारी ठीक रहेंगी। इंद्रियां हमारी कुछ भी नहीं करती। कहते हैं कि जीभ स्वाद चखती है, आंखें दुनिया को देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, शरीर स्पर्श करने को मांगता है, कुछ नहीं मांगता। ये इसके शरीर जब आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो ये सब इंद्रियां तो फिर भी रहती है ना, आंख भी रहती है, सब रहते हैं। ये अपना काम क्यों नहीं करती? इनको भूख क्यों नहीं लगती? इनको कुछ सुनाई कुछ देता है? घर के लोग रोते हैं और पड़ा हुआ लाश पड़ी है उसके कान में जाता है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, जबरदस्त जोरदार चोट की है, अब कहां चले अकेले मीता, उठो न करो घरहू की चिंता। कि हे मेरे मित्र, अब कहां तुम चले अकेले, उठो, अपने घर की चिंता क्यों नहीं करती? तुम्हारे घर के परिवार के लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इनको क्यों नहीं इनके आंसू पोंछते, क्यों नहीं इनको चुप कराते? उठो। कितना जबरदस्त जोरदार ये सदगुरु कबीर साहब ने चोट किया कि हम लोग घर के लिए दिन रात मरते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन एक दिन सब छूट जाने वाला है।
कुछ भी एक तिनका भी कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। लेकिन हम जीवन भर एक कूड़ा कबाड़ बटोरते रहते हैं। कूड़े कबाड़ की जरूरत है, लेकिन ये साथ नहीं जाएगा। साथ जो जाने वाला है उसको हम भूले हुए हैं। साथ क्या जाएगा? आपका कर्म साथ जाएगा। धर्म और कर्म पाप पुण्य जाएगा। कर्म तुम्हारे यदि अच्छे हैं, कहा तो किस्मत तुम्हारी दासी है। और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। अधर्म कर्म दोनों अच्छे तो आनंद मिले अविनाशी हैं। अधर्म कर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। जिनके कर्म धर्म दोनों बिगड़ जाएंगे, समझ लो नरक वासी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मरने के बाद ये जीव कहां जाता है? शायद इसका ये प्रश्न कोई भी बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े जो गुरु बैठे हैं, महागुरु, जगत गुरु, ये सब बातें नहीं बताते। या तो बताते हैं कि परमात्मा हम हैं, या बताते हैं राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, महाभारत कैसे हुआ, रामायण में कैसे रामायण बनी, कैसे रामायण की कहानी को बताया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान नहीं होगा तो कैसे अगली पीढ़ी को पता लगेगा? लेकिन खाली इसी के जानने से आपका क्या कल्याण हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी? ये तो संस्कार है। कुछ भी करो, मंदिर में जाओ, बत्था टेको, माला जपो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मंदिर में जा करके आप वहां पर पूजा करते हैं, उससे अपना कल्याण मुक्ति मांगते हैं, और कल्याण मुक्ति आपकी नहीं कर सकता। कल्याण मुक्ति तो आप स्वयं ही अपना करेंगे। अपना पाप कर्म छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, ये सब काम करते हैं और मंदिर में जाते हैं हम लोग। ये भौतिक शरीर हमारा 5 तत्व से बना है। आज हम बूढ़े हैं, कभी जवान थे, जो जवान थे कभी बच्चे थे, जो बच्चे थे वो कहीं और किसी गर्भ में, माता के गर्भ में रहे होंगे। ये जीव कहां से आता है और कहां जाता है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर यह संसार जैसे श्यामल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। धन रहे न जोबन रहे, रहे गांव न ठाव। धन रहे न जोबन रहे, रहे गांव न ठाव। कबीर जग में ऐसा कर दो किसी का नाम, कर दो अपना काम। तो बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार कैसा है? जैसे सेमल का फूल। यानी सेमल का फूल जो होता है ना, बहुत बढ़िया फूल निकलता है, रस, लेकिन वो जब पक जाता है उसमें रस नहीं होता। जब सुग्गा उसमें चोंच मारता है तो वो रुई निकलती है, रुई सेमल के फूल में। ऐसे ही हमारा जीवन जब पक जाता है
तो इसके अंदर कुछ रस नहीं है। फीका जीवन, हमने पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, कोई रसहीन नहीं रहा। बूढ़े होते हैं ना, यदि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, रस नहीं है, तो बूढ़ा का किसी काम का नहीं। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जिसमें ज्ञान है, गुण है, उसी की कीमत है। कहावत है कि कच्चे आम खट्टे होते हैं और पक्के आम मीठे होते हैं, रसदार होते हैं। ऐसी जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अंदर वो जरूर वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ज्ञान होता है, होना चाहिए। तो ये संसार जो है 2 दिन का व्यवहार है। चाहे इसमें अपना कल्याण कर लो, चाहे संसार में ऐसो आराम कर लो। धन दौलत बंगला गाड़ी घोड़ा, ये जवानी, ये गांव शहर, ये सब एक दिन छूट जाने वाला है। कुछ भी हम देखने के लिए दोबारा यहां नहीं आएंगे। सदगुरु जी भी के समझाते हैं कि संसार में ऐसे रहो कि दूसरों के दुख में काम आओ, दया करुणा करो, किसी की हिंसा ना करो, किसी को अपनी जबान से किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, हर प्राणी पर दया करो। तो जीवन, ये यौवन जो है, एक दिन सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बचपन की यादें वो भी सब खत्म हो जाएंगे, साथ चली जाएंगे। यानी कि दुनिया अदलू बदलू की है। यहां तक कि हमारे जो जन्मदाता हैं, माता पिता, वो भी शरीर छोड़ करके संसार से चले जाते हैं। हमारे साथ क्या जाता है? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप हमारे साथ चलते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मैले दाग पड़े विषयन के, मेरे दाग पड़े पापन के, विषयन में लपटानी, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगत का पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर होगी बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। ये चादर किसे कहते हैं? ये शरीर जब पुराना मतलब बूढ़ा हो जाता है, तब भी हम नहीं सोचते। अगर कोई जवानी में साधु बनता है, कहते जवानी में कहीं साधु बना जाता है, बुढ़ापे में बना जाता है। तब बूढ़े हो गए, आप क्यों नहीं बन रहे हो? तो धर्म करने के लिए क्या कोई हमारे अंदर जो कूड़ा कबाड़ कचरा भरा है, इसकी सफाई कहां कैसे होगी? कोई झाड़ू है इसका साफ करने का? बाहर की गंदगी तो हम झाड़ू से साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की गंदगी, लोग हरिद्वार में, गंगा में, तीर्थ में जा जा करके अब इस पाप की गंदगी धोना चाहते हैं। इतना नहीं समझते कि पाप हमारे शरीर में चिपटा है,
शरीर में चिपका है कि मन में चिपका है? मन तो हमारा गंदगी से भरा पड़ा है और हम गंगा में 3 डुबकी लगा के अपना पाप धोना चाहते हैं। पाप और पुण्य 2 ही तो हैं। पाप कर लो या पुण्य कर लो। इस हाथ से किसी को चाहे किसी का बुरा कर दो चाहे भला कर दो। इस हाथ से हम दोनों हाथों से किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी की आरती उतार सकते हैं, किसी के हाथ पैर मालिश करके उसको दबा के उसका शरीर कर सकते हैं। कल एक माता आई हमारे पास आश्रम में कि मेरे शरीर में दर्द इतना है, देसी दवाई रखी थी, तेल रखा था मेरे पास, दिया। मैं कहा जाओ माता इसकी मालिश करा लेना। कही ये मेरे बस कौन मालिश करेगा, मेरे बहू। मैं कहा बहू नहीं है। कहे बहू भी है बेटा भी है, 2 बहुएं हैं। मैं कहा फिर? कहे नहीं कर सकती। उसने बेटियों को याद किया, कहे बेटियां बहुत दूर हैं। यानी बेटी, लोग जब गर्भ में बेटी का पता लगता लोग उसका गर्भपात करा देते हैं, लेकिन बेटी ही बुढ़ापे तक याद आती है। बेटी ही आकर के आपकी सेवा कर सकते, लेकिन वो मजबूर है। लेकिन घर में बहू है, बहू के साथ हमें अच्छा सुंदर व्यवहार करना चाहिए। तो बहू भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। हो सकता है बहू व्यवहारिक ना हो, नहीं भी कर सकती। तो मैंने कहा लाओ माता मैं कर देता हूं। मालिश कर दिया उसका 10 मिनट अच्छे से। मैं कहा जाओ। वो 20 रुपया मेरे को देने लगी। मैं कहा नहीं पैसा नहीं लेंगे, सेवा किया माता, जाओ आप। बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। तो मेरा भाव ये बताने का नहीं है, भाव है कि इन हाथों से हम किसी की सेवा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, और किसी की थाली खाने की छीन भी सकते हैं, किसी हाथ से किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। हाथ वही है। इसी हाथ से हम किसी को, बच्चे को जैसे गाल सहलाते हैं, प्यार से हाथ से सहलाते हैं, बच्चा खुश होता है। प्यार करते हाथ से सहलाते तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसी हाथ से यदि हम 3 फीट दूर होकर के गाल पर खींच कर मारे तो क्या होगा? वो तमाचा, थप्पड़। हाथ वही है, हाथ वही है, लेकिन हमारी चाल बदल गई। तो इसी हाथ से हम आप किसी को भला पुण्य कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं, और धर्म कमा सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। अच्छा कर्म करने के लिए हमें ये शरीर दिया गया है, हाथ पैर अच्छे कर्म करने के लिए दिए गए, नहीं कि किसी की हत्या करने के लिए। कहा है यहां नेकी बदी के 2 रास्ते हैं। यहां नेकी बदी के 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। जिस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। ध्यान दीजिए, पाप और पुण्य को जानने के लिए धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा भी जानता है पाप और पुण्य क्या है। तो पाप और पुण्य में भेद यही है कि किसी का भला कर दो तो पुण्य हुआ,
और किसी का बुरा कर दो तो पाप होगा। याद रखिए, कि यदि लोग जानबूझकर पाप करते हैं और कहीं सत्संग में, तीर्थों में, आश्रम में जा जाके दान भी देते हैं, 21,000, 51,000 अपने गुरु आश्रम में भेजते हैं, पैसा भी, गुरुजी खुश भी होते हैं, चेला बहुत अच्छा है, और उसको सम्मान भी देते हैं, और उस चेले के घर संतों की, गुरुओं की लाइन भी लग जाती, क्योंकि चेला बहुत विदाई देता है। लेकिन चेला कैसे चलता है उसको ज्ञान गुण नहीं देंगे, और चेला अपने पाप कर्म को नहीं छोड़ता, लेकिन दान से अपना पाप काटना चाहता है। दुकानदारी करते हैं, ईमानदारी से करनी चाहिए। गलत चीज खान पियन करते हैं और दान देते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मीट खाते हैं और दानी भी बहुत हैं, इससे आपका पाप कभी भी कटने वाला नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपया दान दे दें, मंदिर बनवा दें, कुछ भी करा दे, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा, लोगों का तो जरूर होगा। कहीं बना दिया धर्मशाला आपने, तो आपका नाम तो जरूर होगा कि फला सेठ ने, फला व्यक्ति ने यहाँ दान दिया, ये बनवाया है। लेकिन आप तो नरक में पड़े हो, कर्म तो अपना सुधारा नहीं। कर्म का मतलब ये नहीं कि दान देने से कर्म, आपने पाप करना नहीं छोड़ा, गलत चीज खाना नहीं छोड़ा, गलत बोलना नहीं छोड़ा। हमें अच्छा धर्म करने की जरूरत नहीं है, धर्म तो अपने आप बन जाता है, अच्छे कर्म करने की जरूरत है। तभी हमने कहा कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। कहा है कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। हम माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं, और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं देवियों पर। जिसका देवता जो खाता है वही चढ़ाते हैं, जिसका देवता सुअर खाता है, जिसका जो आदमी खाता है वही अपने देवता को चढ़ाता है। देवता नहीं कहता मुझे बकरा चढ़ाओ, सुअर चढ़ाओ, मुर्गी चढ़ाओ, और भी कुर्बानियां देते हैं। जो खाते हैं वही भगवान को, अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं। ये सब क्या है? धर्म में लोग भूले पड़े हैं। माला फेरते हैं, दान पुण्य करते हैं, जपते हैं, लेकिन बलि देना, कुर्बानी देना ये नहीं छोड़ते। मुसलमान भाई इतना बढ़िया इनका नियम संयम है, बाथरूम करेंगे तब भी इंद्रियों को धोते हैं, और 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं, और दिन भर भूखे रहते हैं, पानी तक नहीं पीते। लेकिन रात को क्या करते हैं? बकरा काटते हैं, भैंसा काटते हैं, गाय काटते हैं। तो सभी सदगुरु ने कहा कि यह खून वह बंदगी कैसे मिले खुदा है। दिन भर रोजा रात है, रात हानत है गाय। तो
जब तक जिसके दिल में दया का खजाना नहीं होगा, रहम दिली नहीं होगी, न हिंदू कोई है न मुसलमान कोई है, सब मानव हैं, मनुष्य हैं, सबको दया करुणा धर्म कर्म सबको करने की जरूरत है। रहम दिल वाले की पूजा करते हैं और हम बेरहमी का काम करते हैं, तो रहम दिल वाला कैसे आपसे खुश होगा? तभी गोस्वामी जी ने भी कहा है, तुलसी यह संसार में बदला कहीं न जाए, जो सिर काटे आन का अपना ले कटाए। कबीर साहब ने भी कहा है, जीव मत मारो बावरा, सब में एक ही प्राण, हत्या का पाप छूटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। चाहे कितने भी पुराण ग्रंथ सत्संग कर लो, यदि आपने हत्या किसी की करी है, उसका बदला देना ही पड़ेगा। अफसोस है कि कितने पंडित ब्राह्मण पूजा पाठ के नाम पर बलि चढ़वाते हैं, पशुओं की हत्या करवाते हैं। क्या देवी खाती है? अपने लिए सब एक साथ काम करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि पूरे साल भर हम लोग पाप करेंगे और एक साल के बाद गंगा में नर्मदा में जाकर के नहाए आएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ये लोगों के अंदर दिमाग में गलत फतवा डाल दिया गया है कि पूरे जीवन पाप, साल भर पाप करो और गंगा में नहाने सब पाप धुल जाते हैं। सब जानते हैं कि पाप तो कुछ नहीं धुलता है, पाप पूप कोई नहीं करता, लेकिन पाप कटेगा। आज से पाप करना बंद कर दो, संतों की शरण में चले जाओ, ज्ञान गंगा में गोता लगाओ, आपके मन का पाप जरूर धुल जाएगा। सत्संग की गंगा में गोता लगाने से पाप धुलेगा। आज के जो कथावाचक बड़े बड़े गुरु, महागुरु, जगत गुरु, ये सब ज्ञान देते हैं कि धोखा दे रहे हैं। अंधा अंधे को चला रहा है, अंधा अंधे को चला रहा है। अंधा गिरेगा तो पीछे जो अंधा पकड़ के चल रहा, वो भी उसके पीछे पकड़ के उसको चल रहा है। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों ठेला में ठेला, और जाके गड्ढे में गिर जाएंगे, ठेला में ठेला। लेकिन आज तो सबसे पहले तो जेल में ठेलम ठेला हो रही है। ऐसे बड़े बड़े महागुरुओं की, जगत गुरुओं की जेल में ठेलम ठेला हो रही, नरक में ठेलम ठेला तो बाद में होगी। बलात्कार, हत्या, ये सब जुर्म अंदर खाने कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वयं नरक में पड़े हैं। गुरु जी, आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुरु जी अपना कल्याण तो कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका कल्याण कैसे हो जाएगा? एक बार कुंभ के मेले में महाराष्ट्र से प्रयाग में कुछ तीर्थ यात्री आए थे और वहां गंगा स्नान किया। स्नान करे तो एक संत के पास गए, बड़े दुखी से थे, उदास से थे कि क्या भाई क्या हुआ?
कि गुरुजी हमें किसी संत ने बताया था कि गंगा में जाओ और डुबकी लगाओ, स्नान करना, सब तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो संत ने पूछा क्या तुम्हारा पाप कट गया? तो उन्होंने कहा गुरुजी पाप तो हमारा कटा नहीं, लेकिन जेब में 27,000 रुपए थे, ये जेब कट गई हमारी। ये होता है तीर्थों में जाकर के ये हाल। कपड़े उठा ले जाते हैं तीर्थों में, उनका तो कोई अहित नहीं होता। पाप करते हैं तीर्थ में जाकर के, कितना जुर्म होता है। आपका पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुलता तो वहां पर पाप ना होता। तो मेरे बंधुओं, हमें ज्यादा उलझना नहीं है। तो इस पर चर्चा आगे फिर करी जाएगी। हम लोगों को का पाप कैसे कटेगा और कैसे हम लोगों का कल्याण होगा, मुक्ति होगी, इस विषय पर विचार आगे किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।